हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होपफुली आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। एंड दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि रिसेंटली एनटीए ने हमारे पेपर में इंट्रोड्यूस कराया था। लास्ट ईयर इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। सो आज हम जानेंगे कि इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट हिल्डा टाबा ने दिया था 1966 में, जो कि खुद एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी। एंड टाबा ने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में 3 इंडक्टिव थिंकिंग स्किल्स और 3 टीचिंग स्किल्स स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई किया था, जो कि किसी ना किसी तरह के मेंटल ऑपरेशन को फोकस में रखकर या उसको बेस मानकर फ्रेम किए गए थे। इन्होंने अपनी एक बुक अ टीचर्स हैंडबुक टू एलिमेंट्री सोशल स्टडीज़ में बताया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म करने की बजाय कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन के लिए यूज़ करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। नाउ जनरलाइजेशन क्या होता है? Generalization like concepts are the end products of a process of an individual's abstracting from a group of items of his experience those elements of characteristics the items share and expressing his recognition of these commonalities in a way that is convincing to others. So अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे हमारे पास अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे किसी कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना है, सो हम उसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जिससे कि वो बच्चा पहले से फेमिलियर होता है। एंड देन उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम उसको उस एग्ज़ाम्पल के हेल्प से हम उसे उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर कराते हैं। सो बेसिकली थिंकिंग मॉडल हमारा ऐसा ही काम करता है कि हम किसी स्पेसिफिक नॉलेज या फिर किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। जैसा हमने रिसर्च में भी पढ़ा था कि 2 होते हैं, एक डिडक्टिव रिसर्च, एक इंडक्टिव रिसर्च। सो डिडक्टिव में हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ओके, सो हमारा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल इसी बेसिस पर काम करता है कि जब हमारे पास कोई एक फेमिलियर सा नॉलेज होता है, उससे हम किसी बड़े से कॉन्सेप्ट के रूट तक को समझ लेते हैं। नाउ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में जॉयस और वेल के अकॉर्डिंग हिल्डा टाबा ने 3 मेन अजम्पशंस क्रिएट किए थे, जिनके बेसिस पर उन्होंने अपने टीचिंग मॉडल को डेवलप किया। सो पहला अजम्पशन था कि थिंकिंग कैन बी टॉट, थिंकिंग को सीखा जा सकता है। दूसरा था कि हमारे पास जैसे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा डेटा। तो इंडिविजुअल और डेटा के बीच में एक एक्टिव ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं। थर्ड इज़ कि थिंकिंग प्रोसेस सीक्वेंस में अकर करता है। ओके, नाउ टाबा डेवलप्ड 3 effective strategies in the inductive model that enable students to form concept, interpret data and apply principles. सो टाबा ने जो भी 3 इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की, उनके हेल्प से बच्चे कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेन चीज़ें थी। नाउ अब हमारा आता है सिंटेक्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ है। सो इस सिंटेक्स को हमने 9 फेजेस में बांटा है। सबसे पहला होता है लिस्टिंग एंड इन्यूमरेटिंग ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल्स डिसाइड करते हैं कि हम किस एग्जाम्पल से बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। देन ग्रुपिंग होती है। अब हमारे पास जैसे 10 एग्जाम्पल हैं तो 10 एक जैसे नहीं होंगे, है ना। किसी एग्जाम्पल से हम लोग कोई और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल का कोई और यूज़ है। सो बेसिकली हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। देन लेवलिंग करते हैं कि उनका एक नाम रख दिया कि ये इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में है। फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। नाउ जनरलाइजिंग होता है और फिर कंपेयरिंग होता है। हमारे पास अब एक कॉन्सेप्ट हो गया और फिर हम उसमें एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कराते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेनिंग। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को, फिर उनको अप्लाई किया जाता है एंड एट लास्ट हमको इन सारे एक्टिविटी से एक क्लोज़र मिल जाता है। मतलब कि बच्चे उसको समराइज़ कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। ना अब एक और चीज़ें हैं कि इन सिंटेक्स को 3 स्ट्रैटेजीज़ में बांट दिया गया। बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा था 9 फेज़, यही इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ में भी हैं। सो स्ट्रैटेजी 1 जो कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पर पहले हम लोग एग्जाम्पल की लिस्टिंग करते हैं।
ग्रुपिंग करते हैं, देन लेवलिंग एंड कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन सॉरी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटेजी 2 है, यहाँ पे डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है। तो क्रिटिकल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है और फिर इन्फरेंसेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। थर्ड होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट होता है या फिर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई हाइपोथेसिस आ गई तो उसके सपोर्ट में हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। एंड एट लास्ट यहाँ पर हमारा जो भी हाइपोथेसिस है या फिर प्रिडिक्शन है उसका वेरिफिकेशन होता है। सो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ थी जिनमें हम लोग सिंटेक्स को पढ़ते हैं। एंड ये लास्ट है जो कि पेपर में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एंड बुक में भी नहीं दिया हुआ है, बट इन डेप्थ ये हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला थिंकिंग मॉडल काम कैसे करता है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, यहाँ पर टीचर इंडक्टिव मेथड से बच्चे को एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे बच्चा पैटर्न्स और डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करता है और एक एक्सप्लेनेशन तैयार करता है। देन डाइवर्जेंट फेज आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रेजेंट किया जाता है, टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं एंड स्टूडेंट के आंसर्स को एग्जामिन करते हैं। थर्ड हमारा कन्वर्जेंट फेज, जहाँ पे टीचर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है और एडिशनल मटेरियल हेल्प प्रोवाइड करता है जो कि बच्चे को हेल्प करता है आउटकम लर्न करने में। देन हम एक क्लोज़र डिसाइड कर लेते हैं, बच्चे के पास लर्निंग आ जाती है, वो समझ जाता है कि क्या इसका समराइज़ करके हमको क्या क्लोज़र मिलने वाला है। देन आता है इसके बाद एप्लीकेशन, जहाँ पर बच्चा रियल वर्ल्ड में सिचुएशन में इसको अप्लाई करता है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, योर फीडबैक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू